वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से बनने वाले टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में, जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप पेपर को उठा करके देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इन टॉपिक को थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में यही सिलेबस है। क्या सिलेबस आपका है? इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। यानी अंग्रेजी का जो गद्य वाला पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा, और राइटिंग स्किल्स यानी एक प्रकार से जो लिखने की क्षमता या लिखने की जो कला होती है उसके बारे में, लिखने का जो कौशल होता है उसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स ये आपके पेपर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें एक प्रकार से राइटिंग स्किल्स कुछ भारतीय रही हैं और कुछ एक प्रकार से जो है विदेशी रही हैं, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इंग्लिश प्रोज के बारे में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है या आपकी परीक्षा जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भी आपके लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर। श्री अरबिंदो की अगर बात की जाए तो श्री अरबिंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर ये एक प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से इंडियन राइटिंग में एक प्रकार से काम किया है, और ख़ास करके इंग्लिश राइटिंग किया है इंडिया से होकर के। श्री अरबिंदो की बात की तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा है कई सारी चीज़ें, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं। तो इनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग मतलब स्किल्स में या इंग्लिश लिटरेचर में, खास करके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इन लोगों का क्या योगदान रहा है, श्री अरबिंदो एंड टैगोर का। ये आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ठीक है। क्या प्रश्न आपसे बनता है भैया? प्रश्न आपसे बनता है कि कमेंट ऑन अरबिंदो एज अ नॉट इंग्लिश पोएट। या आपसे ऐसे तमाम प्रश्न, वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है? बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो ये सब मैंने आपको कई बार समझाया भी है, आपको मैंने एक महासंग्राम वीडियो दी उसमें प्रोवाइड भी किया है, चीज़ों को बताया है। तो आपसे यही पूछेगा कि डिस्कस श्री अरबिंदो एज अ पोएट, या व्हाट आर द मेन जो है करेक्टर मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री अरबिंदोज पोइट्री। इनकी एक प्रकार से जो विशेषताएं हैं इनकी पोइट्री की, या इन्होंने जो लिखा इनकी विशेषताएं, ऐसे ही टैगोर की विशेषताएं और इनका क्या योगदान रहा है खास करके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में या इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, इनका क्या योगदान रहा है श्री अरबिंदो का या टैगोर का, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको पढ़ लेना मुल्क राज आनंद के बारे में, ठीक है, मतलब मुल्क राज आनंद के बारे में, एम आर आनंद और आर के नारायण के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में प्रश्न आपसे यही पूछेगा भाई, यही सब प्रश्न आपसे पूछता है कि भाई इनको एक पोएटिक मतलब एक पोएट के रूप में या इंग्लिश पोएट के रूप में इनकी समीक्षा कीजिए, इनके बारे में बताइए, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा? प्रश्न यही सब पूछा जाता है भैया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो है डिस्कस आर के नारायण्स ग्रेटनेस एज अ नोबलिस्ट, व्हाट इज़ हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडो एंग्लियन नोवेल, यानी कि एक प्रकार से मतलब अंग्रेजी और हिंदी नोवेल में इनका क्या योगदान रहा है, चाहे आर के नारायण की बात की जाए चाहे मुल्क राज आनंद की बात की जाए, आपसे यही पूछेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आर के नारायण का और मुल्क राज आनंद, श्री अरबिंदो और टैगोर, इन चारों से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। ये सब एक प्रकार से भारतीय होते हुए इन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर में योगदान दिया और भारतीय इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रकार से योगदान दिया। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी की एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट स्टोरी के कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉट हो गया, करेक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, नैरेटिव हो गया, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर हो गया, टाइप ऑफ प्रोज स्टाइल, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी एक जो छोटी कहानी होती है, लघु कथा जिसको कहते हैं हिंदी में, शॉर्ट स्टोरी, जो 20-25 मिनट में आप पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं। तो स्टोरी जो होती है उसमें एक प्रकार से क्या करना होता है, शॉर्ट स्टोरी बेसिकली जो हिंदी में कहानी होती है उसी को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, ठीक है।
तो शार्ट स्टोरी का एक प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके तत्व होते हैं, उन तत्वों में जैसे हिंदी के तत्व होते हैं भाई कि उसमें स्टोरी होगी कोई ना कोई, यानी कथानक होगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें कुछ ना कुछ एक प्रकार से कथोपकथन होंगे। कथोपकथन माने होता है नरेटर या एक प्रकार से डायलॉग डिलीवरी जिसको कहते हैं वो, ठीक है। कुछ डायलॉग होंगे उस कहानी में, संवाद शैली जिसको बोलते हैं, आपस में बातचीत करेंगे। कुछ करैक्टर होंगे जो उसमें भूमिका निभा रहे होंगे, ठीक है। कहानी में लघु मतलब शॉर्ट स्टोरी में, उपन्यास में यानी नोबल में, सब में ऐसे होते हैं। ड्रामा वगैरह में यही सब एलिमेंट्स होते हैं इनके, ठीक है। और जो बोलेंगे, जो पात्र लोग होंगे, चरित्र वगैरह, वो किस भाषा में बोलेंगे, तो भाषा और शैली, किस शैली में बोलेंगे और कौन सी भाषा में बोलेंगे, ये भी एक प्रकार से इसकी तत्व होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यही सब होता है बेसिकली, ठीक है। कि नैरेटिव टेक्निक क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लॉट क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, डायलॉग डिलीवरी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा किस स्थान की कहानी है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगला टॉपिक आप है टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी एक प्रकार से प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में खास करके आपको कैसे लिखना, मतलब कि प्रोज क्या है, टाइप ऑफ प्रोज कितने प्रकार के होते हैं, प्रोज के स्टाइल कई प्रकार के प्रोज हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, बेसिकली इनके बारे में आपको पढ़ लें। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, यानी कि आत्मकथा हो गया, जीवनी यानी बायोग्राफी हो, मतलब कि आत्मकथा, बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मेमोर यानी संस्मरण, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग मतलब होता है आपका जैसे कि यात्रा, जो एक प्रकार से साहित्य होता है वो। ऐसे ही ये प्रोज टाइप कई सारे और हैं जिनके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। फॉर्मल एस्से हो गया, पर्सनल एस्से हो गया, पीरियडिकल एस्से हो गया, ये सब एक प्रकार से इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी, एक इंट्रोडक्शन टाइप का परिचय पढ़ लीजिएगा, ताकि ये पता चले कि हाँ आपको पता कि अंग्रेजी साहित्य में कितने प्रोज आपके हैं या प्रोज स्टाइल क्या है। तो इनके इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू प्रोज डिवाइसेस, यानी कि प्रोज की जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में जैसे कि प्रोज में क्या होता है, जैसे थीम हो गई, प्रोज की एक थीम होती है, उसी थीम पर एक प्रकार से प्रोज आगे बढ़ता है, तो कोई ना कोई थीम होती है, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है हर एक चीज़ का, तो ऐसे ये भी एक प्रोज डिवाइसेस है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस पैटर्न कैसा होता है, इमेजरी यानी कल्पना शक्ति, उसमें कैसा प्रयोग है, टोन या मूड जिसको आप बोलते हैं, मूड या टोन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एनालॉजी मतलब कि एनेक्डोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंथेसिस हो गया, जो है ऐसे तमाम प्रकार के डायरेक्शन हो गया, ठीक है, सॉरी डिक्शन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से आपको पढ़ लेना है। ये इसका प्रोज डिवाइसेस का एक प्रकार से इन सभी का आपको क्या पढ़ लेना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए मॉडल पेपर अंग्रेजी का मैंने दिया हुआ है, महासंग्राम वीडियो दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। तो 3 वीडियो मैंने एक प्रकार से इंग्लिश की ली है। और इंग्लिश के साथ साथ अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, इंग्लिश के साथ साथ अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है महोदय, और आप चाहते हैं कि एक प्रकार से उसकी सभी की पीडीएफ मिले इंग्लिश के साथ साथ, तो इंग्लिश की 3 क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी आने वाले समय में जो भी ऑब्जेक्टिव क्लास होगी या जो भी लिखित क्लास होगी, ठीक है, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है इंग्लिश की, बाकी सारे सब्जेक्ट की, इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश की, आपको देखिए इंग्लिश की ज़्यादा क्लास मैं लेता नहीं हूँ, बेसिकली जो बताना है वास्तविक कुछ ही क्लासेस होंगी मॉडल पेपर वगैरह की, वो आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास होगी तो भी आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ उसकी। तो 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर एक प्रकार से आपके इंग्लिश के अलावा भी और 2 3 4 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट और होंगे, और आपका को करिकुलर होगा, तो उन सभी की भी तैयारी अगर आपकी हो जाएगी इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश भी उसमें मिलती रहेगी थोड़ा बहुत। तो इसका अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में भैया क्या कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, उसके बाद में आप अपने सब्जेक्ट बताएंगे, तो आपके सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट के आपके पास जो है सभी विषय के पीडीएफ नोट्स आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्या कर दिए जाएंगे भैया, पीडीएफ आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो ग्रुप में, जब भी क्लास होगी कोई, तो ग्रुप में उसकी लिंक पहले जाएगी और आप उसको देख पाएंगे, तो एक प्रकार से बड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका को करिकुलर जो सब्जेक्ट है आपका, खास करके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन की अगर बात की जाए तो ये खाद्य पोषण और स्वच्छता, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, एमसीक्यूज़ वाला। तो इस आप सभी लोग परेशान होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फेल हो
हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रकार से भी प्रैक्टिस सेट वगैरह और मॉडल पेपर वगैरह व्यवस्थित कर दिया गया है। लगभग आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस भी इसकी अवेलेबल है। तो ये सब आपको मिल जाएगा मात्र इसी 100 में। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फटाफट से SMS करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिनको लेना है, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहती है। शनि आपको जो है मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, इन सभी की PDF मिलेगी, ठीक है। चलें, अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना है एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव की अगर बात की है तो एंटोन चेकोव एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने एक प्रकार से द लास्ट लीफ रचना लिखी है। एंटोन चेकोव की कौन सी रचना है? एंटोन चेकोव की है द लेमेंट। द लेमेंट रचना एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और मैंने एक रचना भी बताई थी, कौन सी? द लास्ट लीफ, वो ओ हेनरी की है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। लेकिन एंटोन चेकोव जो हैं, इनकी द लेमेंट जो रचना है, शॉर्ट स्टोरी, ये एक प्रकार से इसकी आपको मतलब कि इसके बारे में कहानी क्या है, बेसिकली इसका पूरा समझ लेना है, ठीक है। इसकी विशेषताएं या एक प्रकार शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स के आधार पर इनको एक प्रकार से इसके बारे में प्रश्न पूछा था, तो द लेमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अनीता देसाई की एक रचना है गेम्स एट ट्विलाइट। गेम्स एंड ट्विलाइट रचना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अनीता देसाई की है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक अंडर द बनियान ट्री रचना है, वो भी आता है, शॉर्ट स्टोरी ही है, ठीक है, RK नारायण की है। बट आप अनीता देसाई वाली रचना पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इस रचना के बारे में। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की रचना है ऑफ स्टडीज़, बड़ी फेमस रचना है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहता है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको पढ़ना है ऑनलाइन राइटिंग एंड लिटरेरी राइटिंग, यानी आपकी लेटर राइटिंग, यानी ऑनलाइन राइटिंग में क्या क्या आपका शामिल है। ऑनलाइन राइटिंग में जैसे ही ब्लॉगिंग कोई करना होता है, कंटेंट राइटिंग करना हुआ, ठीक है, या एक प्रकार से आजकल आप देखते हैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह हुआ उसको भी लिखना होता है, ठीक है। ईमेल लिखना हुआ तो ईमेल, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, तो ये सब एक प्रकार से ऑनलाइन राइटिंग में शामिल है। इसके अलावा लेटर राइटिंग, कोई सरकारी पत्र वगैरह लिखना है या जो भी लेटर लिखना होता है, ऑफिशियल लेटर, उन सभी को कैसे लिखा जाता है, उन सभी की टेक्निक अलग होती है, किन विशेषताओं को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। ऑनलाइन राइटिंग क्या होती है और लेटर राइटिंग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसे लेटर राइटिंग में जैसे फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब किसी अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा अमर्त्य सेन की रचना है टैगोर एंड हिज इंडिया। इस रचना के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, अमर्त्य सेन के बारे में जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 टॉपिक थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक प्रकार से और भी टॉपिक्स जो होंगे उनको, मतलब कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। मॉडल पेपर वगैरह मैं करवाऊँगा तो इन टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को मैं रखने का प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।